तो जिस पेपर की आप बहुत सारी डिमांड कर रहे थे स्क्रीन के सामने, वह पेपर का आप फ़ोटो देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो पेपर है मैं डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी काफ़ी मायने रखती है। यदि मैं यहाँ पर बताता हूँ तो मेरे लिए भी काफ़ी रिस्क होने वाला है, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन है वह पूरे 100% आपके यहाँ पे रखे मिलने वाले हैं। तो निश्चिंत हो जाइए। मैं पेपर आपको कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर कल कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वह मिलेगा। सबसे पहले आपको जो पेपर आप जो अभी सिक्योरिटी जो प्राइवेसी मैंने आपको दिखाया नहीं है, उसकी आप पीडीएफ फाइल डायरेक्ट डाउनलोड अपने मोबाइल की मदद से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हिमालय सर के नाम से HIMALY हिमालय, ठीक सर आपको लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पर हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे और ज्वाइन का आइकन दिखेगा। ज्वाइन के आइकन पर क्लिक करते ही जो कल जो आपका पेपर होने वाला है, ज्वाइन के आइकन पर क्लिक करते ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आप पर्सनल अगर मुझसे SMS करेंगे या टेलीग्राम ग्रुप पर SMS करेंगे, यहाँ पर अगर हो पाता है तो पर्सनल अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर चैट करेंगे तो मैं कोशिश यह करूँगा कि पर्सनल आपको यह पेपर दे दूँ। ठीक है, अब पेपर जो है मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या आप यहाँ पर जो पेपर का इमेज देख रहे हैं वह पूरा सॉल्यूशन आपको कैसे क्या मिल पाएगा। तो अभी तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब पेपर जो है उसके क्वेश्चन है वह कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कल के जो पेपर के प्रश्न है वह कैसे क्या आने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं PDF के ऊपर लिखा हुआ है 11th फिजिक्स रियल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, तो एम्पियर, कूलाम, जूल, उपरोक्त सभी मूल राशियाँ हैं। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वह एम्पियर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देता हूँ पेपर का, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या होने वाला है। सी वाला हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संख्या देख सकते हैं 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है तो 2 3 4 5। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर बी वाला हो जाएगा 3 आपका। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देख सकते हैं अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रयुक्त कोण का मान होना चाहिए तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। पूरा पेपर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेरे लिए भी रिस्क है, तो पूरा पेपर नहीं, कुछ हद तक जो OT टाइप क्वेश्चन है वह आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर होती है तो वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके, बल के आपके इक्वल होती है। ठीक है, आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान होता है 0 वाहक बल के बराबर। ठीक है, आगे देख लो आप क्या है, यहाँ पर आगे है वाह बल से अधिक, वाह बल से कम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी नहीं पता। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक समान वेग से गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा, तो भारी वस्तु का, हल्की वस्तु का, दोनों का समान या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भारी वस्तु का यहाँ पर जो है वह वेग अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चल के रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या है, घर्षण बल किसका विरोध करता है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, दो तलों के बीच की सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करता है। सापेक्षिक स्पर्श गति के, दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का। ठीक है, अब एक समान सरल रेखीय गति में शून्य होता है तो क्या शून्य होता है, यहाँ पर आपका त्वरण शून्य होता है। ठीक है, अब आगे देख लो कि नियत वेग से गतिशील वस्तु का खाली स्थान शून्य होता है तो वस्तु पर बल शून्य होता है। ठीक है, अब आगे देख लो क्या प्रश्न है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं तो प्रकाश वर्ष आपका कहते हैं। नेक्स्ट है शून्य सदिश का परिणाम खाली स्थान होता है तो क्या होता है, शून्य आपका होता है। क्या होता है, शून्य आपका होता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी गई वस्तु द्वारा, यहाँ पर वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी होगी तो यहाँ पर क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी कैसी होगी, तो ऊर्ध्वाधर कोई आप चीज़ फेंकेंगे ऊपर से तो द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी में जो होती है वह परवलयकार होगी, परवलयकार। ठीक है, दूरी परवलयकार होगी। ठीक है, अब यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर त्वरण कहते हैं, संवेग में परिवर्तन त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पर शून्य सदिश किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य सदिश की आपको डेफिनेशन बताना है। कोई रेलगाड़ी
90 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, टेबल पर रखी 1 kg की पुस्तक का नेट बल कितना होगा। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ बल किसके बराबर होता है। नेक्स्ट है, संवेग का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। यहाँ पर टेंशन न लें, इन क्वेश्चनों के भी आंसर बताऊंगा। किसी त्वरण रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गतिशील त्वरण कौन सा प्रदान करता है। ठीक है, सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश आपको लिखना है। ठीक है, यदि दो सदिश ए और बी के मध्य कोण है तो इनका सदिशों का परिणाम कितना होगा। तो इसके आंसर जो हैं अभी मेरे को इसके नहीं मिल पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपको पेपर मिलता है तो इतनी जल्दी आपको है ना क्या होता है, आंसर बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। तो जितने ही प्रश्न थे जैसा कि मुझे आ रहे थे तो मैंने हल्की आंसर टाइप कर दिया था। अभी इसका मुझे नहीं मिला है तो इसका आंसर आप क्या करें, यहाँ पर हल्की गूगल पर सर्च कर लें। गूगल पे सर्च करने के बाद कमेंट कर दे तो मैं पिन कर दूंगा, जिससे और विद्यार्थी भी उन आंसरों को देख पाएंगे जो कि मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पेपर जल्द से जल्द विद्यार्थियों के पास पहुंचाना ज़रूरी है। आंसर तो वह खुद भी देख लेंगे। तो किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो कथन क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है तो कथन सही है। ठीक है, अब एक समान वृत्ति गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। तो एक समान जो वृत्ति गति है तो इसमें सीधी सी बात है, त्वरण तो निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, पर देखो देखो एक समान है तो त्वरण नहीं बदलेगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है, निरंतर त्वरण, ये गति एक समान है, त्वरण नहीं चेंज होगा। यदि सदिश का परिणाम किसी सदिश का परिणाम सदैव अदिश होता है तो ये अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, कथन असत्य क्या हो जाएगा, असत्य। सदिश भी होता है, अदिश भी होता है। यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है। यदि किसी पिंड का वेग सदैव लंबवत होता है तो पिंड का जो पथ है वह परवलयाकार होता है। तो कथन क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपके पढ़े थे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस क्वेश्चन की, जो कि अपन ने पढ़ा था, शून्य सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सत्य के जो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह जो क्वेश्चन है यह 2 अंक वाले क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपके आने वाले। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्यात में प्रकाश की चाल है। लंबाई के नए मात्रक 2 पदों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं। किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm है। तो वर्नियर पर खानों की संख्या 10 हो तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आप ठीक तरह से लगा ले। ठीक है, विमीय विश्लेषण की सीमा है। ठीक है, विमीय सूत्र जो होता है, विमीय विश्लेषण और विमीय विश्लेषण वाला जो है आप ढंग से तैयार कर। तो मैं बता देता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है, अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं ना तो इनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित देख सकते हैं ये। ठीक है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग जो न्यूमेरिकल बेस का आप क्वेश्चन ठीक तरह से तैयार कर ले। अगर आप न्यूमेरिकल बेस लगा रहे हैं ना तो इन न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चनों को जरूर लगा कर जाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आगे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। कोई कार 45 किलोमीटर की चाल से गतिमान है तो देख सकते हैं ये मंदन है कुछ। आप तो देख ले इसको। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा सूत्र लिखिए। ठीक है, जड़त्व का नियम लिखना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई एल और गोलक का द्रव्यमान एम है। तो यहाँ पर देख लो, ये भी तैयार कर लो। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमीय सूत्र का उपयोग यहाँ पर देख लो आप इसको, है ना। सूत्र क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग 30 डिग्री फेंकी जाती है तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना करना है। ठीक है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखना है। लान बूचर को लोडर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, आपको बताना है, इसका कारण बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनको भी आपको ठीक तरह से लगा लेना है। और बात रही पेपर की, तो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में मैंने आपको बता ही दिया कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जैसा कि हिमालय सर के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो व्यवस्था है वह आपकी हम करा देंगे।